सरगुजा जिले के सीतापुर में फेडरेशन कर्मचारी संघ अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं। संघ कर्मचारियों ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को डीए के लिए हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि जब विधायकों की वेतन की बात आती है तो तुरंत बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कर्मचारियों के लिए सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। हड़ताल हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के आह्वान पे ये चरणबद्ध आंदोलन है, जिसमें 5 दिन का सामूहिक अवकाश लेके कलम बंद काम बंद आंदोलन है। इसमें अभी हम लोग 4 दिन तक ब्लॉक में धरना दे रहे हैं। 5वें दिन हम लोग जिले में धरना देंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगे जायज मांगे पूरी नहीं होती है तो अगले चरण में हमारा प्रांतीय नेतृत्व विचार करेगा अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए। हम 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन में है। हमारा पहला चरण था मांग के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन, तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी हम कलेक्टर के माध्यम से वो चरण पूरा हो चुका है। दूसरा चरण था 1 दिवसीय धरना आंदोलन। 29 जून को 1 दिवसीय धरना आंदोलन कर चुके हैं। ये तीसरा चरण है जो 5 दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर के सभी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त रूप से हमारे संगठन में 87 संगठन आज संबद्ध हैं, जिनके बैनर तले 87 संगठन आज 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना आंदोलन में है। तो कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर भी जमकर निशाना साधा है। 5 दिवसीय हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हुए हैं डीए की मांग को लेकर। जी हां, वेतन की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। 5 दिवसीय हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शैलेश सिंह। कर्मचारी डीए की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है कब तक मांगे पूरी होंगी? देखिए ज्योति जी, मैं बता दूं कि जो ये हड़ताल है, जो ये हड़ताल पे कर्मचारी बैठे हैं, इससे इनकी ये जो मांग है 2 सूत्रीय मांग, सबसे प्रथम जो मांग है मैं आपको बता दूं जो कि इनका समान देती थी 34% जो बढ़ा दिया गया है वो भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार इनको डीए भी नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ फेडरेशन के अंतर्गत पूरे कर्मचारी विभागीय, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे वो अन्य किसी और विभाग से, सभी ने हड़ताल कलम बंद कर दिया है, काम बंद कर दिया है। स्कूलें बंद है, स्वास्थ्य विभाग में काम बंद है और उसको लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से जायज मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। अन्य राज्यों में देखा जा रहा है कि वहाँ सारे तरीके से हर वेतन भत्ते को दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ ही इकलौता ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहाँ कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। और जो कि सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ही चुनाव से पहले ये घोषणा किया था कि हम आने के बाद हम सबसे पहले अपने वादों को पूरा करेंगे, जिसमें कर्मचारी कहना है कि सरकार ने सब कुछ तो किया लेकिन चुनाव के बाद कर्मचारियों को ही भूल गए और हमारे लिए जो वादे किए थे वही वादे को पूरे नहीं किए। उसको लेकर के अभी ये धरने पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन पर चल जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जाएंगे। अब इससे ये देखना होगा कि क्या पूरा करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कर्मचारी अगर इस तरीके से हड़ताल पर बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं कामकाज पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। यही हमारे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की, ये किस प्रकार से कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार इनकी मांग है कि जो इनकी मांग है उसको 2 सूत्रीय मांगों को सरकार पूरी कर। जैसे कि अभी लगातार देखा जा रहा है कि 6 दिनों से विधानसभा सत्र पे बैठक चल रही है, उस पर भी ये बातें चल रही हैं इन मुद्दों को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है कि इनकी मांग पूरी की गई हो। शैलेश, कर्मचारियों ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है,
क्या जी कहेंगे? बिल्कुल कर्मचारियों का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार यदि अपने वेतनमान की बात की जाए तो सरकार इस वेतनमान को एक बार नहीं दो बार बढ़ा देते हैं, तुरंत बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब बात कर्मचारी की आती है तो सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती और कर्मचारियों को जैसे कि भूल जाते हैं। उनका कहना है कि ये सरकार सिर्फ किसानों की और किसानों के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों के लिए भी है, कर्मचारियों को भी उनको ध्यान देना चाहिए। चलिए सीधे उसी तरीके उस तौर पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जो है बाल गोविंद गुप्ता जी, जिन्होंने कल बात भी कही थी, हमसे बात जानकारी भी दी थी कि सरकार ने किस प्रकार से इनके साथ दुर्व्यवहार किया। जी क्या है आप लोगों की मांग है, 2 सूत्रीय मांग आप लोग कर रहे हैं और ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला और क्या चाहते हैं सरकार? यदि नहीं करेगी तो आगे चल के आप लोग क्या करेंगे? हम कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 2 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा यह तीसरा चरण है। तीसरा चरण में भी अगर सरकार के कानों में जूं नहीं रहेंगी तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे। हमारा 2 सूत्रीय कार्यक्रम है। केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता 32% जो केंद्र सरकार दे रही है। दूसरी हमारी मांग है 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता। आज भी हम 6वें वेतनमान के अनुसार 1 जनवरी 2006 के अनुसार 7% गृह भाड़ा भत्ता पे चल रहे हैं। क्या आज भी हमारी वही स्थिति है जो 2006 में थी? आज जब महंगाई बढ़ रही है, अपने राज्य सरकार के मंत्रियों विधायकों के लिए बढ़ती है, जो एक साल में 2 बार अपना वेतनमान बढ़ाते हैं। हम कर्मचारी कहाँ जाएंगे? हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं काका अभी जिंदा है। हम जानना चाहते हैं कि काका भर जिंदा रहेगा, बाकी कर्मचारी जिंदा नहीं रहेंगे। जी आपका बिल्कुल कहना सही है कि काका अभी जिंदा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे कर्मचारियों को लेकर के, क्या उसमें से कोई भी ऐसा वादा है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा किया है? यही सरकार जब विपक्ष में थी तब हर कर्मचारियों का जो भी मांग होता था उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। कहते कि हमारी सरकार आने दीजिए, हमारा सहयोग करिए, हम आपको सारी मांगे 15 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। इनके घोषणा पत्र में भी है, लेकिन घोषणा पत्र को भूल गए। आज सिर्फ अपना पेट भरने के लिए इनका ध्यान केंद्रित है। हम चाहते हैं कि कर्मचारियों को भी जो पहले वादे किए थे उसकी भी पूर्ति की जाए। आखिर में ये समस्या कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है समस्या कि कर्मचारियों को हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है? ये मांगे पहले की जो सरकार थी उस समय भी ये समस्या शायद लागू हुई थी, सामने आई थी। उसके बाद अभी कांग्रेस की सरकार आई है, भूपेश की सरकार आई है, उसमें भी ये समस्या आई है। आखिर ऐसी समस्या छत्तीसगढ़ में ही क्यों आती है या बाकी अन्य राज्यों में क्यों नहीं आती? मैं आपको बता दूं, ये पहला हमारे जीवन काल का है। मेरा 41 साल का सर्विस हो चुका है। महंगाई भत्ता के लिए कभी आंदोलन मांग किया जाता था। जब सरकार यहाँ जो भी बनती थी वो देय तिथि के अनुसार महंगाई भत्ता देती थी, चाहे 2 महीने बाद दे या 4 महीने बाद दे, लेकिन देती थी। कभी भी कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा महंगाई भत्ते के लिए कोई आंदोलन नहीं किया गया। ये पहली सरकार है। शैलेश, कह सकते हैं कि सरकार के चुनावी वादे खोखले वादे हैं और उसके बाद सरकार सुध नहीं लेती। जी बिल्कुल, मैं इनसे जरूर पूछूंगा, जो सरकार चुनाव के समय जो वादे करती है, चुनाव के समय जो बातें कहती है, वादे तो करती है, क्या ये इनके वादे पूरे तरीके से खोखले रहते हैं? जब सरकार बन जाती है तो क्या इनके जो वादे रहते हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं? इसके बारे में आप बताइए। विपक्ष में रहते हुए इनको कर्मचारियों का याद आता है। जब सत्ता पे आ जाते हैं तो इनके सब वादे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ अपने आप में ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। हम 90 विधायक हैं, इसी पे हमारा पूरा छत्तीसगढ़ है। बाकी कर्मचारी कहाँ जाएंगे? जी शैलेश, ध्यान कौन देगा? जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है।